हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज हम अपनी पहली मैथ्स क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारी मैथ्स की बुक में जो हमारा एनसीईआरटी की जो बुक है हमारी, उसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है संबंध एवं फलन। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। अगर हम चैप्टर का नेम ही देखें तो सबसे पहला जो इसका शब्द है संबंध, यानी कि रिलेशन। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो अगर हम बात करें संबंध की, तो संबंध आर एक आरिक्त समुच्चय ए से दूसरे आरिक्त समुच्चय बी पर कार्तीय गुणन यानी ए क्रॉस बी। कार्तीय गुणन आप लोगों ने क्लास फर्स्ट ईयर में खूब पढ़ा है कि समुच्चय क्या होते हैं, आरिक्त समुच्चय क्या होते हैं और कार्तीय गुणन क्या होता है। तो संबंध आर एक आरिक्त समुच्चय ए से दूसरे आरिक्त समुच्चय बी पर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, जहाँ उपसमुच्चय में कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का जो प्रत्येक अवयव होगा समुच्चय ए का तथा समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव जो कि कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का दूसरा अवयव होता है से किसी प्रकार संबंधित होता है। अगर हम इसका एक जनरल नोटेशन लिखें तो आर बराबर होता है ब्रैकेट, सेट ब्रैकेट लगाएंगे ए कॉमा बी। ये जो ए कॉमा बी है ये यहाँ पे ऑर्डर पेयर कहलाता है, यानी क्रमित युग्म। इसके बारे में भी आप खूब फर्स्ट ईयर में स्टडी कर चुके हैं। ये बिलोंग करता है आर को सच दैट ए और बी में कोई ना कोई आपस में रिलेशन रहती है। इस तरीके से होता है जो फिर पहला अवयव होगा इसका ऑर्डर पेयर का ए, वो कैपिटल ए सेट से होगा और जो बी होगा वो कैपिटल बी सेट से होगा। और ये सेट ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अच्छा, इसका अगर एग्जांपल देखें हम तो क्या होता है, हमने मान लिया कि कोई सेट ए है 2 3 4 5 और कोई और सेट लिया बी 3 6 7 और 10 और इन सेट्स पे एक रिलेशन आर दी हुई है। यहाँ जो इन सेट और इन सेट के बीच में जो एक रिलेशन है वो आर है। वो क्या कहती है कि इसमें जो भी अवयव होंगे क्रमित युग्म जो भी होंगे एक्स कॉमा वाई वो इस प्रकार से संबंधित हैं कि एक्स जो है वो वाई को भाग करता है। भाग जानते हैं आप, पूर्णतः भाग करे। जहाँ फिर पहला अवयव जो होगा एक्स ए का होगा और दूसरा अवयव जो होगा वाई वो बी का होगा। तो हमने यहाँ पे ये सेट ए और सेट बी दो सेट्स को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। सेट ए के एलिमेंट्स लिख दिए 2 3 4 एंड 5 और सेट बी के एलिमेंट्स लिख दिए 3 6 7 एंड 10। तो अगर अब हम डिफ़ाइन करें कि देखें कि कौन किसको डिवाइड करता है, और ये ध्यान रखना है हमें कि x फर्स्ट वाला है और y जो है वो सेकंड सेट से आएगा निकल के। तो y को x से भाग देने पे पूर्णतः भाज्य होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं 2। अब 2 देखेंगे कि इस सेट के अंदर किस किस को भाग कर सकता है। तो अगर हम देखें 2 3 को भाग नहीं करता है, 2 6 को भाग कर देता है क्योंकि 2 3 6 होते हैं। तो हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, यानी 2 का 6 से रिलेशन है। 2 की अगर बात करें 7 को भाग नहीं करता है, 2 की अगर बात करें तो 2 10 को भाग नहीं करता, 10 को भाग करता है। तो 2 का 6 से रिलेशन हो गया और 2 10 से संबंधित है। अब ऐसे ही सेकंड एलिमेंट लेंगे ए का जो कि 3 है और 3 को चेक करेंगे कि 3 जो है वो सेट बी के किस किस एलिमेंट्स को डिवाइड कर देता है, भाग कर देता है, पूर्णतः भाज्य है। तो यहाँ पे देखें अगर हम तो ये 3 है तो ये 3 को डिवाइड कर देता है क्योंकि 3 एकम 3 होती हैं। जब 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही 3 को 6 से देखें तो 6 जो है वो 3 से भाग हो जाता है, 3 दूनी 6। परंतु 3 जो है वो 7 को और 10 को भाग नहीं कर पाएगा। 4 की अगर बात करें तो यहाँ 4 जो है वो ए सेट का है, सेट ए है हमारा ये। 4 जो है वो सेट ए का है। अब अगर इसमें देखें बी में तो 3 6 7 और 10 ये चारों एलिमेंट्स ही 4 से भाग नहीं हो पाते हैं, इसलिए इसके साथ में कोई रिलेशन नहीं है। अगर बात करें नंबर 5 की, यानी जो एलिमेंट हमारा अवयव जो 5 है उसको अगर बात करें तो देखें तो 3 6 7 और 10 तो 5 जो है वो 3 को 6 को 7 को और 10 को अगर चेक करें तो केवल 10 को ही भाग कर पाएगा क्योंकि 5 दूनी 10 होते हैं। तो 5 जो है वो 10 से संबंधित हो गया।
इसलिए जो हमारा रिलेशन आर आया है यहाँ पर वो 2 का 3 6 से है, फिर 2 का 10 से है, 3 का 3 से है, 3 का 6 से है और 5, 10 यानी 5 का 10 से है। ये सारे ही आर के अवयव हैं। अब बात करते हैं संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अगर हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करें तो पहला टॉपिक जो आता है इसमें रिक्त संबंध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉइड रिलेशन। समुच्चय ए पर कोई संबंध आर परिभाषित है, यानी कोई समुच्चय है ए, उस पर कोई संबंध आर परिभाषित है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे केवल एक ही सेट है, तो यहाँ पे सेम सेट्स होंगे, यानी ए का ए से ही कनेक्शन होगा या कोई रिलेशन आर दे रखा है। यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयवों से संबंधित ना हो, यानी ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ही ना हो, तब उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं आएगा, तो हम आर को रिक्त संबंध यानी वॉइड रिलेशन कहलाता है। इसको जो रिप्रेजेंट करने का एक नोटेशन होता है वो रहता है हमारा आर बराबर फाई। जो फाई जो होगा यानी इसको हम बोलते हैं वॉइड रिलेशन, वो ए क्रॉस ए में ही बिलोंग करता है। यानी ए क्रॉस ए का मतलब है सेट ए का खुद से ही कार्तीय गुणन, और ये इसका सबसेट हुआ। दूसरा जो आपका टॉपिक है इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन में, उसका नाम है सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल रिलेशन। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि यदि ए पर आर कोई संबंध है तथा ए का प्रत्येक अवयव, यानी ए से ए पर ही आर कोई रिलेशन डिफाइन दे रखा है हमें पहले से ही, जिसमें ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयवों से संबंधित हो, तो आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। यानी आर जो होगा वो खुद ए क्रॉस ए के ही बराबर आ जाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सपोज़ कीजिए ये दो सेट हैं, एक ए है दूसरा भी ए है। मान लीजिए इसमें कोई दो एलिमेंट्स हैं और इधर भी दो एलिमेंट्स हैं, तो अगर ये इससे भी संबंधित हो, ये इससे भी संबंधित हो, और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी इससे संबंधित हो और ये भी इससे संबंधित हो, तब हम बोलेंगे कि ये जो रिलेशन आर है यहाँ पर वो एक यूनिवर्सल रिलेशन यानी सार्वत्रिक संबंध है। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की टाइप्स ऑफ रिलेशन में, जिसका नाम है सौतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सौतुल्य संबंध। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि ए पर संबंध आर के लिए यदि प्रत्येक ए, अगर कोई एक एलिमेंट है ये ए जो कि ए का है, उसका खुद से रिलेशन हो, यानी ए कॉमा ए ही आर के अंदर हो, तब हम आर को सौतुल्य संबंध कहते हैं। यानी किसी भी एलिमेंट्स का जब खुद से रिलेशन आएगा तब बोलेंगे कि वो सौतुल्य संबंध है। अब बात करते हैं सममित यानी सिमेट्रिक संबंध की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? ये सिमेट्रिक से ही आप समझ पाते होंगे। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि एक तरीके से परछाई। तो ए पर संबंध आर के लिए, मान लिया कोई ए पे संबंध आ रहा है, यानी ए से ए पे कोई रिलेशन दे रखा है आपको, जिसमें ए और बी दो एलिमेंट्स हमने उठाए। अब ए से तो दो एलिमेंट्स हैं ये ए कॉमा बी, वो ए सेट के हैं के लिए, और ये भी है कि ए जो है वो बी से रिलेटेड है, यानी पहला वाला अवयव भी ए का होगा, दूसरा वाला अवयव भी ए का होगा, और ये दोनों आपस में संबंधित हैं पहले से ही, जो कि आर में से हमें ये प्राप्त हो कि बी कॉमा ए, अब जानी उल्टा कर दिया हमने इसका सिमेट्रिक यानी सम्मित दिखा दिया कि बी कॉमा ए भी आर के अंदर आता है, तो संबंध जो है वो सम्मित संबंध कहलाता है। इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की, यानी टाइप 5 है हमारा ये, जिसको हम बोलते हैं संक्रामक यानी ट्रांसिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि ए पर किसी संबंध आर के लिए, यानी ए पर वही कोई संबंध आर आपको दे रखा है। अब हमने यहाँ पर ए के अंदर तीन एलिमेंट्स लिए हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, जो कि ए को बिलोंग करते हैं। प्रत्येक ए कॉमा बी कॉमा सी के लिए यदि ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है और बी कॉमा सी भी आर को बिलोंग करता है, ये हमें पहले से ही डिफाइंड है, यानी हमें पहले ही दे रखे होंगे कि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, और ये दर्शा दे कि आर के अंदर कोई एलिमेंट ए कॉमा सी भी है, यानी ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है, तब ए जो है वो सी से भी कनेक्टेड है, यानी ए जो है यहाँ सी से भी कनेक्टेड
है, तब आर को हम बोलते हैं कि वो संक्रामक संबंध है, तब वो संक्रामक संबंध कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 6 की, जिसका नाम है तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि ए पर परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। यदि, कब कहलाता है, अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली बात तो कि आर सौतुल्य हो, जो आपने अभी ऊपर पढ़ा कि आर कैसा हो, सौतुल्य हो। सौतुल्य का मतलब रिफ्लेक्सिव हो, अर्थात किसी भी कोई भी हम एलिमेंट्स लें, कोई भी एलिमेंट लिया हमने ए का और वो इस प्रकार है कि वो खुद से संबंधित हो, तब बोलेंगे वो सौतुल्य है। और इसका दूसरा पॉइंट कि आर कैसा हो, सममित हो यानी सिमेट्रिक हो, अर्थात अब हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, आपको पता है सिमेट्रिक में तो ए कॉमा बी, हमने दो एलिमेंट्स लिए ए के, और ये भी हमें ज्ञात है कि ए जो है वो बी से किसी तरीके से संबंधित है, और ये दर्शा दे कि बी कॉमा ए भी आर में ही है, इसी रिलेशन में आ रहा है, इसी सेट में है, आर के सेट में, तब बोलेंगे वो सममित है। और तीसरा रिलेशन आर संक्रामक हो, सौतुल्य होने के लिए है ये, आर संक्रामक हो यानी ट्रांसटिव हो, अर्थात हमने क्या लिया है यहाँ पे, 3 पॉइंट्स लिए हमने यहाँ पे, 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, जो कि ए के हैं और इस प्रकार से हैं कि ए का संबंध बी से है व बी का संबंध सी से है, तब ये दर्शा दे कि ए कॉमा सी भी आर में है, यानी ए से सी भी संबंधित है तो वो आर में है, तब हम बोलेंगे कि जो रिलेशन आर है हमारी वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि तुल्यता संबंध है। यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब संबंध आर जो है वो तुल्यता संबंध नहीं कहलाता है, तुल्यता संबंध नहीं कहलाता है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होती है। चलिए अब इस पे हम कुछ अभ्यास करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय ए, ये आपको सेट दे रखा है जिसमें कि 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हैं जो कि प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से 6 तक की, में आर यानी कोई रिलेशन दे रखा है इस सेट में ए कॉमा बी, और वो इस प्रकार से संबंधित है कि बी बराबर ए प्लस 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ए में जब 1 जोड़ें तब हमें बी प्राप्त हो, ए में जब हम 1 जोड़ें तो हमें बी प्राप्त हो, जहाँ ए कॉमा बी ए के होंगे, दोनों ही एलिमेंट्स इससे आएंगे, इस वाले सेट से जो कि हमें दे रखा है। द्वारा परिभाषित संबंध सौतुल्य सममित या संक्रामक है। अब चेक करना है हमें कि सौतुल्य है नहीं है, सममित है या नहीं है, या संक्रामक है या नहीं है। तो इसके हल के लिए सबसे पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन यानी जो हमें सूचना दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे, दिया है सबसे पहले सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 एंड 6, साथ में एक रिलेशन दे रखी है ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर होंगे सच दैट बी बराबर है ए प्लस 1 के, जहाँ दोनों ही एलिमेंट्स यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं ए को। सॉरी, यहाँ पे जो है हमें ऑर्डर पेयर का ब्रैकेट नहीं लगाना है क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं, सिंगल एलिमेंट्स हैं, अलग अलग, दोनों ही डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, ए कॉमा बी ए के हैं, इसको आपको नहीं लगाना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये रिलेशन आर को ही डिफाइन कर लेते हैं, किस रूप में, कि पूरे ऑर्डर पेयर लिखवा देते हैं सारे। चेक करते हैं आर बराबर, सबसे पहले हम एलिमेंट 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, जब हम 1 लेंगे ये भी एक ए होगा और सामने वाला एलिमेंट क्या होगा, वो भी ए के ही एलिमेंट्स होंगे। तो जैसे सपोज़ करें कि हमने एक एलिमेंट लिया 1 कॉमा 1, यानी जो पहला वाला 1 कॉमा 1, यहाँ पर कुछ रफ वर्क कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सपोज़ कीजिए हमने ये एलिमेंट लिया है 1 कॉमा 1, अब आप इसमें क्या देखेंगे कि 1 कॉमा 1 यानी ये वाला जो है ए है और ये बी है, ये ए है ये बी है, रिलेशन दे रखी है हमें बी बराबर होना चाहिए ए प्लस 1 के। इसमें ज़रा वी की जगह 1 रखी है तो यहाँ 1 रखा, इक्वल्स टू ए की जगह भी 1 रखी है तो यहाँ 1 रखा प्लस 1। तो क्या ये 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 होता है? ऐसा नहीं होता है 1 कभी भी 2 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि
ये 1,1 जो एलिमेंट है वो आर को बिलोंग नहीं करेगा, ये आर में नहीं आएगा। ऐसे ही अगला चेक करेंगे। अब 1 का 2 से रिलेशन देखेंगे। जब 1,2 लेंगे तो हमको ये देखना है कि हम ए वाले में 1 ऐड करें तो बी आ जाए, ए वाले में 1 ऐड करें तो बी आ जाए। इसके लिए आप देखिए कि ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है और फिर अगली वैल्यू सामने बी वाली 2 है, और ये बात सत्य है कि जब हम 1 में 1 प्लस करते हैं तो 2 ही आता है, तो यानी वो बी के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें डिनोट कर लेंगे। तो 1,2 जो है, ये तो 1 था खैर हमारे लिए पहले, बट हमने जो 1,2 लिया है अभी नेक्स्ट, वो आर को बिलोंग करेगा, बिकॉज 2 जो होता है वो 1 + 1 के बराबर होता है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तभी हम इसमें 1,2 इसका पहला एलिमेंट लिख देंगे। अब आगे आगे चेक करेंगे, क्या 1 में 1 जोड़ने से 3 आएगा? नहीं आएगा, तो ये एलिमेंट नहीं है। 1,4 भी नहीं होगा इस प्रकार से, इसी प्रकार 1,5 भी नहीं होगा, एंड 1,6 भी नहीं होगा। अब हम सेकंड एलिमेंट पे पहुंच जाएंगे जो कि 2 है। अब 2 से सभी का रिलेशन चेक करेंगे। क्या 2 को जब हम 2,1 लेंगे, सपोज कीजिए 2,1, अब फिर हमें वही चेक करना है कि हम इसमें 1 ऐड करें और हमें ये मिल जाए। तो 2 + 1 तो 3 होते हैं और ये 1 है, तो 2,1 तो आएगा नहीं। 2,2 ले लेते हैं, यानी कि इसका खुद से ले रहे हैं, तो क्या 2 में 1 ऐड करने पे 2 आएगा? नहीं आएगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद हम, जो कि हमारा एलिमेंट होगा 2,3, तो 2,3 अगर देखें तो हम 2 में अगर हम 1 प्लस कर दें तो वो 3 के बराबर आ जाता है। अगर हम 2 में 1 प्लस कर दें तो वो 3 के बराबर आ जाता है। इसका मतलब ये एलिमेंट ठीक है और ये आर के अंदर आएगा, ये एलिमेंट करेक्ट है। इसका मतलब 2,3 आएगा। इसी प्रकार से 2,4 नहीं होगा, क्योंकि 2 में 1 प्लस करने पे 4 नहीं आता है। 2,5 भी नहीं होगा, 2,6 भी नहीं होगा। नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं। 3 है, तो 3 को चेक करेंगे। क्या 3,1 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 में 1 प्लस करने पे 1 नहीं आएगा। 3 में 1 प्लस करने पे 2 भी नहीं आएगा। 3 में 1 प्लस करने पे 3 भी नहीं आएगा। 3 में 1 प्लस करने पे 4 आएगा। इसका मतलब 3,4 जो है वो इसका एलिमेंट हो गया। इसी प्रकार 4, 5 एंड 6 के भी चेक कर लेते हैं। तो एक एलिमेंट हमें मिलेगा 4,5 और एक एलिमेंट हमें मिलेगा 5,6। ये हमारी रिलेशन डिफाइंड हो गई। अब बात करते हैं, हमें चेक करना है पहला पॉइंट, सौतुल्य। सौतुल्य मीन्स रिफ्लेक्सिव। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले ही एलिमेंट ले लीजिए आप 1। अब इसमें तो 1,1 है नहीं, आपने पढ़ चुका है पीछे कि सौतुल्य कब होता है? जब खुद का खुद से रिलेशन हो, यानी कोई एलिमेंट हम ए का लें, उसका खुद से ही रिलेशन हो। तो इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं कि 1,1 आ रहा हो। तो आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि 1,1 ही जो है वो बिलोंग ही नहीं करता आर के अंदर, देयरफॉर आर सौतुल्य नहीं है। सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें कम से कम 2 एलिमेंट्स लेना पड़ते हैं। 2 एलिमेंट्स लेंगे हम। 1,2 ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि 1,2 जो है वो आर का है। अब ये भी दर्शाए कि 2,1 भी आर के अंदर हो, 2,1 भी आर के अंदर हो, बट लेकिन 2,1 आर का नहीं है। जब ये आर का नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आर सममित नहीं है। अब पार्ट 3, यानी कि हमें संक्रामक चेक करना है कि संक्रामक है या नहीं है। संक्रामक को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसटिव। आप जिस चाहे लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको पता है कि ट्रांसटिव के लिए हम कम से कम 3 एलिमेंट्स लेते हैं। आपको याद होगा हमने पढ़ाया था कि ए, बी, सी ए के अंदर हो। इस प्रकार हो कि ए, बी आर में हो, बी, सी आर में हो, तब ये दर्शा दे या ये मिले कि ए, सी भी आर में ही बिलोंग करता है, तब ये रिलेशन ट्रांसटिव होती है। तो इसके लिए अब हम चेकआउट करेंगे। कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, इसमें उठा के देखिए। 1,2 ले लें, फिर देखिए ये 2 और 2 कॉमन है तो 2,3 भी हमने ले लिया। तो आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज 1,2
आर का है तथा 2,3 भी आर का है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि अब 1 का 3 से रिलेशन आना चाहिए, तो 1 का 3 से ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। इसका मतलब अतः आर संक्रामक भी नहीं है। तो हमें क्या मिला कुल मिलाकर के, अतः आर ना समतुल्य है, ना सममित व ना संक्रामक है। ये इसका आंसर हो गया। हमने जांच कर ली है कि ना तो समतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में, समुच्चय कोई n समुच्चय है में r यानी रिलेशन इस प्रकार से परिभाषित है कि जो ऑर्डर पेयर हैं a, b वो इस प्रकार से हैं कि a बराबर b माइनस 2। अब कहने का मतलब ये हुआ कि b में से 2 घटाने पर a आना चाहिए, और साथ में एक हमें कंडीशन और दे रखी है कि b जो हो वो 6 से बड़ा हो। b जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये जो एलिमेंट यहाँ पे आकर सेकंड वाला जो इसका अवयव होगा क्रमित युग्म का, वो 6 से बड़ा होना चाहिए। द्वारा प्रदत्त संबंध आर है, तब सही विकल्प चुनिए। आपको दे रखा है 2,4 आर का है, 3,8 आर का है, 6,8 आर का है और 8,7 आर का है। इन चारों में से कोई एक एलिमेंट जो होगा वो हमारी आर का होगा, रिलेशन आर का होगा। तो चलिए चेक करना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है 2,4। अगर हम बात करें 2,4 की, हमारी रिलेशन हमें दे रखी थी कि b जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे आप देखिए कि b जो है वो क्या है, 4 है। b यहाँ पे क्या है, 4 है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये तो नहीं होगा, यानी आर को बिलोंग नहीं करेगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि b जो है वो 6 से बड़ा नहीं है, क्योंकि ये 4 है, इसलिए। चलिए चेक करते हैं बी ऑप्शन जो है हमारा वो कितना है, 3,8। चलिए पहले ही देख लेते हैं कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बी तो भाई 6 से बड़ा है, ये तो 8 है, ये तो क्लियर हो गया है। लेकिन अब हम बी में से 2 घटाएं, कितना घटाएं, बी में से 2 घटाएं तो ए आना चाहिए। तो हम 8 में से 2 घटाएंगे तो क्या 3 आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि ये भी आर का नहीं है। क्यों, बिकॉज 8 में से 2 घटाने पे 6 आते हैं, जो कि 3 के बराबर नहीं है। चलिए बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, जो कि है 6,8। 6,8 की अगर बात करें तो एक बात तो क्लियर है कि 6,8 में जो 8 है वो 6 से तो बड़ा है, 6 से तो बड़ा है। अब ये देखें कि हम b में से 2 घटाएं, यानी कि 8 में से 2 घटाएं तो a आना चाहिए। a कितना है, 6। तो 8 में से 2 घटाने पे 6 ही आते हैं। इसका मतलब क्लियर हो गया कि यही ऑप्शन जो है वो म्यार में बिलोंग करेगा, बिकॉज 8 में से 2 घटाने पे 6 ही आता है, तथा एक बात और है कि b जो है वो 6 से बड़ा भी है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6,8 बिलोंग्स इन आर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है, यदि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है और एल में आर यानी कोई रिलेशन दे रखी है हमें L1, L2 इस प्रकार है कि L1 समांतर है L2 रेखा के द्वारा प्रदत्त संबंध आर है, तो सिद्ध ये करना है हमें कि आर एक तुल्यता संबंध है। अगर हम तुल्यता संबंध को रिकॉल करें, फिर से वापस से ध्यान दिलाएं, तो आपको अगर याद हो कि तुल्यता संबंध होने के लिए हमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कराना बहुत ज़रूरी होती हैं। यानी कि आर जो है वह सौतुल्य भी हो, वह सममित भी हो तथा वे
संक्रामक, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों ही होना ज़रूरी है। तो चलिए पहले जो सूचना हमें दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर उसको हम नोट कर लेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि दिया है एक्स वाई तल में स्थित रेखाओं का समुच्चय एल है तथा आर, यानी जो आपको संबंध दिया हुआ है वो क्या है उसको देखेंगे पहले हम। वो इस प्रकार परिभाषित है कि L1, L2 जो हमारे ऑर्डर पेयर यानी क्रमित युग्म हैं वो इस प्रकार से हैं सच दैट L1 समांतर है L2 के। अब तो इसका पहला पॉइंट चेक करते हैं जो कि होता है रिफ्लेक्सिव। सॉरी, तुल्य। इसको चेकआउट करने के लिए आपको अगर याद दिला दें तो हम इसमें कम से कम एक एलिमेंट लेते हैं, यानी एक एलिमेंट का मतलब यह हुआ हमें यहाँ पे कम से कम हमें एक रेखा लेनी है, तो हम इसमें एक रेखा अपनी ओर से ले लेंगे। फॉर एवरी, यानी प्रत्येक L1 बिलोंग करता है L को, और आपको पता है तो ये इम्प्लॉय करेगा कि L1, L1 R का होगा, यानी ये संबंध इन दोनों का आपस में है। कैसे है? मान लीजिए कोई रेखा है L1 और आप जानते हैं कि कोई भी रेखा जो ये L1 है, कोई भी रेखा वो खुद के समांतर तो होती है। इसका मतलब ये हुआ कि L1 L2 दोनों ही R में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर, यानी अतः R जो है वो समतुल्य है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जिसका नाम होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को हिंदी में कहा जाता है सममित। अगर आपको याद दिला दें तो सममित में जो होता है वो कम से कम हम दो लाइंस लेते हैं, यानी दो एलिमेंट्स लेंगे, यहाँ पे दो लाइंस लेंगे, यानी फॉर एवरी, यानी प्रत्येक L1, L2 बिलोंग इन L, यानी सेट L में बिलोंग करती हैं ये। तथा यहाँ पे हमें ये ज्ञात होता है कि L1 का L2 से संबंध है। इसका मतलब दो जो रेखाएं हैं L1 और L2, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई, दोनों ही रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो आप जानते हैं कि अगर दो रेखाएं L1 और L2, यानी L1 L2 के समांतर है, तो ये क्लियर है कि L2 जो है वो L1 के भी समांतर होगी। इसका मतलब ये हुआ, ये दर्शाता है कि L2, L1 दोनों ही R के हैं। अतः यानी L2 L1 का भी रिलेशन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अतः जो R हमें संबंध दे रखा है वो सममित भी है। अब चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 की ओर। पॉइंट नंबर 3 में हमें क्या करना है, आपको अगर याद दिला दें, तीसरा पॉइंट था हमारा ट्रांसिटिव। हिंदी में बोलते हैं संक्रामक। थोड़ा सा अगर याद करें तो आपको याद होगा कि इसमें हम कम से कम 3 एलिमेंट्स लेते हैं। 3 एलिमेंट्स लेने का मतलब है हम यहाँ पे 3 रेखाएं लेंगे, L1, L2 तथा L3, जो सब की सब सेट L में यानी कि XY तल में स्थित हैं। और हमें ये भी ज्ञात है कि L1 का L2 से रिलेशन है व L2 का L3 से भी रिलेशन है। अगर आप बात करें कि इसका मतलब और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो दो रेखाएं हैं L1 और L2 ये दोनों आपस में समांतर हैं,
और L2 एक रेखा और है L3, L2 और L3 यानी कि ये रेखा भी आपस में समांतर हैं। ये इसके समांतर है और L2 वाली L3 के समांतर है। तो अब हमें ये ज्ञात करना है कि L1 का L3 से कोई रिलेशन है या नहीं है। हमें L1 का L3 से रिलेशन ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं कि जब L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है, तो ये क्लियर आपको दिख रहा होगा यहाँ डायग्राम से कि L1 L3 के भी समांतर होगी। ये हम क्लास 10th में भी स्टडी खूब कर चुके हैं, 10th से आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं ये बात। तो ये बात क्लियर है कि L1 L3 का रिलेशन होगा। तो ये इम्प्लॉय कर देगा कि L1 और L3 का भी संबंध है और वो R में ही है। तो आपने देखा कि L1 L2 का संबंध था, L2 L3 का संबंध था, तब L1 का L3 से भी संबंध आ गया। इसका मतलब क्लियर है, देयरफॉर R संक्रामक भी है। अब जब इसमें रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांससिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांसटिव भी हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। थैंक यू।